नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीना की निस्बत से आज का हमारा सबक नंबर 13 है। सबक नंबर 13 के अंदर जो चीज़ें हमने आज पढ़नी हैं, सीखनी हैं, उस फहरिस्त में से जो सबसे पहली चीज़ है वो है तिलावत कुरान करीम। सबसे जो पहली चीज़ हमने पढ़नी है वो है तिलावत कुरान करीम। कुरान करीम को रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के साथ बड़ी निस्बत हासिल है। अब ये इस निस्बत के हवाले से कुछ मैं चीज़ें आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। नंबर 1, सिर्फ़ कुरान ही नहीं कि जिसको इस महीना के साथ निस्बत हासिल है, बल्कि और भी आसमानी कुतुब और सहाइफ़ ऐसे हैं जिनको इसी महीने के साथ बड़ी गहरी निस्बत हासिल है, जिनमें से कुछ मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब सहाइफ़ उतारने चाहे, आसमानी इल्म उतारना चाहा, छोटी किताब को उतारना चाहा, अल्लाह ने इसी महीने की 1 तारीख़ का इंतखाब किया और इसी रमज़ान के महीने की 1 तारीख़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों के दरवाज़े खोल दिए, आसमानी इल्म इब्राहीम पर उतार दिया, इब्राहीम तक पहुंचा दिया। बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौरात को उतारना चाहा, अल्लाह ने इसी महीने की 2 तारीख़ का इंतखाब किया और 2 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत मूसा पर अल्लाह ने तौरात को उतार दिया। बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह ने अपने पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ज़बूर को उतारना चाहा तो रमज़ान के महीने का ही इंतखाब किया और रमज़ान की 6 तारीख़ को अल्लाह ने दाऊद पर ज़बूर को उतार दिया। बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह ने इंजील को हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतारना चाहा तो रमज़ान के महीने का ही इंतखाब करते हुए 18 रमज़ान को अल्लाह ने हज़रत ईसा पर इंजील को उतार दिया। और बिल्कुल इसी तरह जब मेरे और आपके महबूब पैगंबर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी महीने का इंतखाब किया और इसी रमज़ान की 21 या 24 तारीख़ को अल्लाह ने कुरान की आयात को अपने महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतार दिया। बिल्कुल यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से मैंने शुरू में आपसे कहा कि कुरान को रमज़ान के साथ बड़ी गहरी निस्बत हासिल है। बिल्कुल इसी तरह एक और हदीस मुबारक मैं आपके सामने रख देता हूँ। हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इक़राउल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबी। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान करीम को पढ़ा करो क्योंकि ये अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगा। अब जो बंदा ये चाहता है कि कुरान कल रोज़े माशर में जब कोई सिफारशी मौजूद ना होगा, वहाँ पर जब माँ बाप बहन भाई छोड़ देंगे, औलाद छोड़ जाएगी, आपके अहल व अयाल सब छोड़ जाएंगे, तो उस वक़्त ये कुरान आपके लिए सिफारिश करे। अगर आप ये चाहते हैं कि कुरान आपके लिए वहाँ पर सिफारिश करे जहाँ पर कोई रिश्तेदार सिफारशी ना होगा, तो फिर आपको भी चाहिए और मुझे भी चाहिए कि कुरान करीम की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें। कुरान करीम को बड़े मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, चूमना चाहिए, समझना और सीखना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह कुरान करीम के पढ़ना के हवाले से एक और हजूर की हदीस में आपके सामने रखना चाहता हूँ। हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह पर इरशाद फरमाया, अहब्बल अमाली इलल्लाह मा दामा व इन क़ल। हजूर का इरशाद गिरामी है कि तुम्हारे अमाल में से जो बेहतरीन अमल है वो अमल है जो दायमी हो, अगरचे थोड़ा हो। मतलब ये आसान अल्फाज में आपको समझाने के लिए कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि अमल वही अच्छा है जो हर रोज़ का हो, चाहे थोड़ा थोड़ा हो। वो अमल अच्छा नहीं कि एक दिन आपने सारा दिन कुरान पढ़ लिया, रोज़ा रख लिया, सारी रात आपने नवाफिल में गुजार दी, अगले दिन आपने ना तो रोज़ा रखा ना ही रात में क़याम किया, नफली इबादत की। हजूर का फरमान, अमल कम हो जाए लेकिन हर रोज़ हो जाए, यही बेहतरीन अमल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है और इसी पर हमें अमल करना चाहिए। इससे अगली चीज़ जो आज के लिए है वो यही है, कुरान पाक के हवाला से कुरान करीम को पढ़ने के लिए एक छोटा सा नक्शा आपके लिए तैयार किया है, आपकी सहूलत के लिए, आसानी के लिए। और वो ये कि कुरान करीम को अगर आप हर रोज़ आधा घंटा देते हैं, कुरान करीम को अगर आप हर रोज़ आधा घंटा देते हैं तो आधे घंटे में बंदा एक सिपारा बड़ा बहुत आसानी के साथ पढ़ लेता है, तिलावत कर लेता है। अगर हर रोज़ एक सिपारा तिलावत की जाए तो आपका एक महीने में कुरान करीम मुकम्मल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ कुरान करीम की तिलावत करें तो आप इससे भी ज़्यादा तिलावत कर सकते हैं। आज के सबक के लिए हमारी जो इससे अगली चीज़ है वो हमने आज पढ़ना है, सीखना है कि सदका की इक़साम कितनी होती हैं और इनमें फ़र्क क्या है। नंबर 1, सबसे पहली चीज़, सदका की 3 इक़साम है। 3 इक़साम में से पहली किस्म फ़र्ज़ है, दूसरी वाजिब है, तीसरी नफली सदका है। 3 तरह का सदका हुआ करता है। नंबर 1 फ़र्ज़, नंबर 2 वाजिब, नंबर 3 नफली। अब 3 तरह का सदका है। नंबर 1 पर जो हमने पढ़ा वो था फ़र्ज़। फ़र्ज़ सदका वो होता है जो कि आप ज़कात अदा करते हैं। ज़कात का शुमार भी सदक़े में होता है लेकिन ये फ़र्ज़ है, इसको अदा करना ज़रूरी है। नंबर 2 पर सदका वाजिब है। अब वाजिब या तो शरीयत ने आप पर वाजिब किया है या आपने कोई मन्नत मानकर ख़ुद अपने ऊपर वाजिब करवा लिया, इसको अदा करना भी ज़रूरी है। नंबर 3 पर शरीयत में है नफली सदका। नफली सदका जो होता है ये शरीयत की तरफ से आपके ऊपर ज़रूरी नहीं, आप जब चाहें जिसको चाहें दे सकते हैं। इसी तरह एक और सवाल है कि हमें सदका अदा कहाँ पे करना चाहिए, किन को देना चाहिए। तो अगर हम कुरान करीम की बात करें, पहले भी पिछले असबाक में हमने इसकी मुकम्मल वजाहत पढ़ ली। तो कुरान करीम ने जो हमें 8 मसारफ़ बताए हैं, हम उनमें से किसी भी बंदे को अपना सदका दे सकते हैं। ज़कात हो तब, वाजिब हो तब, नफली हो तब। लेकिन इसमें से एक चीज़ थोड़ी सी अलग और मुनफरद है, वो ये कि जो नफली सदका हुआ करता है, नफली सदक़े को आप कहीं भी किसी को भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो नफली सदका है वो अमीर को भी दिया जा सकता है, गरीब को भी दिया जा सकता है। आप जिसको चाहें नफली सदका अदा कर सकते हैं और आपको उसका मुकम्मल सवाब मिल जाएगा। लेकिन बेहतर अमल यही है कि किसी गरीब को और मुस्तहक़ को नफली सदक़ात भी दिए जाएं। और इससे अगला सवाल ये है कि जो सदका फ़र्ज़ है और वाजिब है वो कहाँ पे अदा करने चाहिए। उनके लिए हमें जो कुरान मसारफ़ बताए हैं जहाँ पर ज़कात का जब ज़िक्र किया था तो आप उन 8 लोगों को दे सकते हैं। लेकिन उनमें से जो 2 बेहतरीन मसारफ़ हैं जो मैंने आपको पहले भी बता दिए, उनको मैं दोबारा से आपके सामने दोहरा देता हूँ। नंबर 1, आपके अगर रिश्तेदारों में से कोई बंदा गरीब है, मुस्तहक़ है तो उसको अदा करें। नंबर 2, आप मदारिस दीनिया को देखें जहाँ पर बच्चे कुरान करीम की तिलावत को कर रहे, कुरान करीम को पढ़ रहे, समझ रहे, सीख रहे और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को पढ़ रहे, समझ रहे और सीख रहे। ये 2 ऐसे मसारिफ़ हैं, अगर आप यहाँ पर अपने ज़कात और सदक़ात को जमा करवाएंगे, इनको देंगे तो आपको दोहरा अजर होगा। नंबर 1, ज़कात को अदा करने के जो फ़ज़ाइल वो सारे के सारे आपके लिए होंगे। नंबर 2, आप उनके लिए जब ज़कात के पैसे देंगे तो उन पैसों में से इन बच्चों के रहने सहने का इंतज़ाम किया जाएगा, इनको कपड़े पहनाए जाएंगे, इनकी कफ़ालत की जाएगी। आपको ज़कात अदा करने का अलग से अजर दिया जाएगा, बच्चों की कफ़ालत का अलग से अजर दिया जाएगा। इस वजह से इन 2 मसारफ़ में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने सदक़ात को अदा करें, ज़कात को अदा करें और इन्हीं तक पहुँचाएँ। और एक और चीज़, मदारिस ये कोई भी हो सकते हैं, किसी भी जगह पर मदारिस आपका जहाँ पर रिहाइश पजीर हैं वहीं पर आप देख लें।
जहाँ पर आप रिहाइश पजीर हैं वहीं पर देख लें जो मदरसा आपके पास है, आपके नज़दीक है, जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे, वहाँ पर उनकी रिहाइश का, उनके क़याम का, उनके ताम का इंतज़ाम किया हुआ, वहाँ पर जाकर अपनी ज़कात के पैसे जमा करवाएं। और एक और चीज़ की मैं यहाँ पर वजाहत करता चलता हूँ, जो ये हमारे अकाबरीन हैं, हमारे उलमा हैं, हमारे मशाइख हैं, और ये जो तुलबा हैं, इनके साथ बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आया करें, इनके साथ बहुत मोहब्बत के साथ पेश आया करें। छोटे बच्चे नज़र आ जाएं, उनके सर पर शफ़क़त का हाथ रखा करें। उलमा नज़र आ जाएं, अकाबरीन नज़र आ जाएं, मशाइख नज़र आ जाएं, जो हमें दीन पढ़ाने वाले, समझाने वाले, सिखाने वाले हैं, उनके साथ अदब के साथ पेश आया करें। बिल्कुल इसी तरह आज के सबक के अंदर जो इससे अगली चीज़ है जो हमने पढ़नी है वो है सदका ईद उल फ़ितर, जिसको सदका फ़ितर कहते हैं। सदका ईद उल फ़ितर के हवाले से बात की जाए तो सबसे पहले इसमें हम ये पढ़ लेते हैं कि जो सदका फ़ितर है ये अदा करना फ़र्ज़ है, वाजिब है, नफली सदका है, कौन सा है? तो इसका जवाब ये है सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है। अब दूसरा सवाल पैदा होता है कि ये किस पर वाजिब है और किस पर वाजिब नहीं। तो उसका जवाब समाअत फरमा लीजिएगा, हर वो इंसान जिस पर ज़कात को अदा करना वाजिब है, हर वो इंसान जो साहिबे निसाब है, हर वो इंसान जो साहिबे निसाब है, उस इंसान पर ज़कात का अदा करना भी वाजिब है और सदका ईद उल फ़ितर का अदा करना भी वाजिब है। अब जो बंदा साहिबे निसाब है और उस बंदे पर सदका ईद उल फ़ितर अदा करना वाजिब है, अगर वो अदा ना करे, अगर वो बंदा अदा नहीं करता तो वो बंदा गुनहगार होगा। अब उस बंदे को चाहिए कि जल्द अज जल्द तौबा कर ले। जब अल्लाह उसे तौफीक दे वो तौबा कर ले, तो तौबा कर लेने के बाद अपने सदका फ़ितर का जो उसका माल बनता था वो निकाल कर अल्लाह की रज़ा में दे देना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह इससे अगला जो आज के लिए सवाल है वो ये है कि सदका ईद उल फ़ितर किस वक़्त अदा करना चाहिए। तो उसके बारे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल हमें देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, वो कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज से पहले सदका फ़ितर अदा कर दिया करते थे। लेकिन हमारे जो अकाबरीन हैं, हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने इसके बारे में एक और नुक्ता बयान किया है। वो कहते हैं कि अगर आप ईद से पहले अदा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में आप अपना सदका फ़ितर अदा कर दें। उसकी वजह यह है कि जो यतीम हैं, जो गरीब हैं, जो मस्कीन हैं, वो भी हमारी खुशियों में शरीक हो जाएं। और इससे अगला सवाल आज के लिए कि सदका फ़ितर की मिक़दार कितनी होनी चाहिए या सदका फ़ितर की मिक़दार क्या है। तो उसका जवाब सुन लीजिएगा। अहादीस में सदका फ़ितर वज़न के एतबार से 4 किस्म की चीज़ों से अदा करने का ज़िक्र मिलता है। कौन कौन सी वो 4 चीज़ें हैं नोट फरमाएं। नंबर 1 किशमिश, नंबर 2 खजूर, नंबर 3 जौ और नंबर 4 पे है गंदम। ये 4 चीज़ें हैं जो अहादीस में हमें मिलती हैं, जो वज़न के एतबार से हम सदका फ़ितर अदा कर सकते हैं। और बेहतर चीज़ इसमें से ये है कि आपके सामने 4 चीज़ों का जिक्र किया। नंबर 1 किशमिश, नंबर 2 खजूर, नंबर 3 जौ और नंबर 4 गंदम। अब आप अपनी माली हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए इनमें से देखें कौन सी चीज़ आपको सूट करती है। अल्लाह ने आपको जितना माल दिया हुआ उस हिसाब से सदका फ़ितर अदा करें। आम तौर पर लोग सिर्फ़ इस गंदम को निसाब बनाते हैं, गंदम के लिहाज से अपने सदका फ़ितर अदा करते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आपको अल्लाह ने माल कम दिया हुआ तो आप उस हिसाब से भी सदका फ़ितर अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर अल्लाह का दिया हुआ ज़्यादा माल आपके पास मौजूद है तो आप किशमिश के हिसाब से अदा करें, जौ के हिसाब से अदा करें, खजूर के हिसाब से अदा करें। लेकिन हर बंदा गंदम के लिहाज से अदा करे, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। बिल्कुल इसी तरह भी इसकी मिक़दार की तरफ आ जाते हैं। सदका फ़ितर खजूर, किशमिश या जौ की सूरत में अगर दिया जाए तो 1 सा की मिक़दार देना चाहिए, 1 सा की मिक़दार देना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि 1 सा की मिक़दार कितनी बनती है। तो आम अल्फाज में 1 सा की मिक़दार 3.5 किलो वज़न के बराबर हुआ करती है। अगर किसी ने किशमिश के हिसाब से सदका फ़ितर अदा करना है
खजूर के हिसाब से अदा करना है, जौ के हिसाब से अदा करना है, तो उसे चाहिए कि वो 1 सा की मिकदार सदका फ़ितर अदा करे। 1 सा की मिकदार 3.5 किलो के बराबर हुआ करती है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई बंदा गंदम के लिहाज से सदका फ़ितर अदा करना चाहता है तो उस बंदे को चाहिए कि वो निस्फ़ सा सदका फ़ितर में अदा करे। अब निस्फ़ सा है, ये बनता है तकरीबन 1.25 किलो वज़न। तो ये आपके सामने मैंने एक पैमाना रख दिया, आप अपने माली लिहाज से देखकर अपने सदका फ़ितर अदा कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह सदका फ़ितर के हवाले से कुछ और मसाइल थे जो आज मैंने आपके सामने अर्ज़ करने हैं। जो फ़हरिस्त में जो चीज़ें हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि एक घर के अंदर अगर कोई औरत मौजूद है, कोई माँ मौजूद है, कोई बड़ी औरत मौजूद है, उसके ज़िम्मे है कि वो अपना सदका फ़ितर अदा करे। अब इस औरत के ज़िम्मे नहीं कि वो अपनी खामद की तरफ से अदा करे या अपनी औलाद की तरफ से अदा करे। इस औरत के ज़िम्मे क्या है कि वो अपना सदका फ़ितर अदा करे। और नंबर 2 पर अगर घर में कोई बड़ा आदमी मौजूद है, वालिद मौजूद है, अब वालिद के ज़िम्मे है कि वो अपना सदका फ़ितर अदा करे और अपनी नाबालिग औलाद का सदका फ़ितर अदा करे। बालिग औलाद का सदका फ़ितर अदा करना वालिद के ज़िम्मे नहीं। बिल्कुल इसी तरह इसी घर में अगर बहनें हैं, भाई हैं या कोई और भी रिश्तेदार हैं जो एक बंदे के ज़ेरे कफ़ालत हैं, जिनको खिलाने वाला पिलाने वाला एक ही बंदा है, तो इन तमाम का सदका फ़ितर अदा करना उस बंदे के ज़िम्मे नहीं है जो बंदा खाने पिलाने का इनका इंतज़ाम कर रहा। बिल्कुल इसी तरह बहन भाइयों की तरफ से सदका फ़ितर अदा करना आप पर ज़रूरी ना होगा। बिल्कुल इसी तरह आपके रिश्तेदारों की तरफ से उनका सदका फ़ितर अदा करना आप पर लाजिम ना होगा। और एक और चीज़ नोट फरमा लीजिएगा, जो बंदा साहब निसाब था, जो बंदा साहब निसाब था फिर भी उस बंदे ने सदका फ़ितर अदा नहीं किया तो ये बंदा गुनहगार होगा। अब इस बंदे को चाहिए कि जब भी अल्लाह इसको तौबा की तौफीक बख्शे, ये तौबा कर ले। तौबा कर लेने के बाद अपने सदका फ़ितर की जो मिकदार बनती थी उसको सदका कर दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से सदके दिल से तौबा कर ले। ये हमारा आज का सबक नंबर 13 था, जिसके अंदर आज हमने कुछ चीज़ें पढ़ी। सबक नंबर 14 इंशाअल्लाह ताला कल से शुरू किया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।